हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हमें इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 10 जो हमारे राजस्थान बोर्ड में कुल 6 अंक की होगी। इसमें देखो किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न जो एक अभ्यासता होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद में एक लघुरात्मक प्रश्न है, एक होगा जो 2 अंक का होगा। और उसके बाद में एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी एक प्रश्न दिया होगा और उसका अंक है 3, और इसके अथवा में एक प्रश्न है और दिया जाएगा। इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखनी है। जैसे पहला बिंदु है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लिया हमारे पास कोई एक वृत्त है इस प्रकार से, और इस पर ये स्पर्श रेखा 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। इस प्रकार हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकती है। ये जो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट के हमारे पास है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी हमें बोलते हैं, मान लिया हमारे पास ये कोई वृत्त है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कोई बिंदु है, मान लो पी बिंदु है, उसके ऊपर हमें केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकती है। पहले और दूसरे पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट है उसमें आपको केवल ये दिया होगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम कह देंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकती है। उसके बाद में देखो दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उसके लिए हम कह देंगे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखो जो स्पर्श रेखा है वो होती क्या है। मान लो हमारे पास एक वृत्त है इस प्रकार से, और इसकी जो परिधि है, चारों मेर की जो लाइन है, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। अगर इसको छूती हुई कोई रेखा जाएगी, इसको हमें स्पर्श रेखा बोलेंगे। उसके बाद देखो जो 3 नंबर पॉइंट है वो है, एक वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर शून्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो इस प्रकार है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु होगा तो उससे हमें उस पर शून्य स्पर्श रेखा, यानी इससे जो स्पर्श रेखा खींचेगी वो वृत्त को स्पर्श नहीं प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इस रेखा जो खींची है उसे छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा यानी स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, और वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु होगा तो इस प्रकार हम रेखा खींचेंगे, वो वृत्त को दो बिंदु और प्रतिच्छेद कर देगा, इसलिए इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। तो चौथा बिंदु है वो है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान है होती है। मान लो हमारे पास ये कोई वृत्त है इस प्रकार से, यहाँ पर बाहर की ओर कोई अगर बिंदु है मान लो पी, इससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से खींच दी जाएगी और दूसरी इस प्रकार से, और ये दो रेखा है, इनकी लंबाई क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। उसके बाद देखो जो 5 नंबर पॉइंट है वो है, एक वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, अर्थात एक वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लो ये हमारे पास कोई वृत्त है और एक ये कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, और जो यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, मान लो कोई बिंदु पी है, उसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। और ये हो गया वृत्त का केंद्र ओ। अगर हमें इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यानी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। बात 6 नंबर पॉइंट है, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास को कहते हैं। मान लियो हमारे पास ये वृत्त है, जीवा क्या होती है, वृत्त की दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखा है उसे जीवा कहते हैं। जैसे इस प्रकार ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। इस प्रकार हम वृत्त में कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं, यानी वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। एक वृत्त में अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जो 7 नंबर पॉइंट है वो क्या है, एक वृत्त में अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है इस प्रकार से, अगर मैं एक स्पर्श रेखा इधर खींच दूं तो दूसरी इधर खींच देगी, यानी अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मैं ऐसे ऐसे और रेखा खींचूंगा तो ये रेखा इन दोनों रेखाओं को क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। यानी प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से पूछे, एक वृत्त में अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। उसके बाद में देखो जो हमारी प्रमेय 10.2 है वो इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रकार है कि प्रमेय सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। मान लो हमारे पास एक वृत्त है कोई भी, ये है एक वृत्त है, और ये इसका हो गया बाह्य बिंदु। मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, पी है। इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची गई है। एक का नाम दे देंगे पी ए और दूसरे का नाम दे देंगे पी बी। उसके बाद में ये हो गया वृत्त का केंद्र ओ, और ए और बी होगी वृत्त की त्रिज्या। हमें क्या दिया गया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो हल में क्या होगा, पहले आ जाएगा दिया है, दिया है हमें वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची गई है। और हमें सिद्ध क्या करना है, देखो जो स्पर्शरेखा एक तो होगी पी ए और दूसरी हो गई पी बी, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर। उसके बाद में देखो हम बिंदु ओ को पी से मिला देंगे, ये हो जाएगी एक रचना कि बिंदु ओ को पी से मिलाया। रचना क्या हो गई, बिंदु ओ को पी से मिलाया। अब देखो हमारे पास है दो त्रिभुज बन गए, एक तो त्रिभुज हो गया ए ओ पी, दूसरा त्रिभुज हो गया बी ओ पी। इसमें देखो जो ये एक हमारी पहली स्पर्शरेखा है पी ए और ये होगी त्रिज्या ए ओ, इनके मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और उसके बाद में बी ओ और बी पी है स्पर्शरेखा, इनके मध्य भी कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 का। उसके बाद देखो 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। बी ओ पी में भी देखो पी ओ कर्ण है, ए ओ पी में भी देखो पी ओ कर्ण है। यानी हमारे पास है 90 डिग्री, यानी दो कोई दो त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं बराबर हो तो वहां पर है आर एच एस सर्वांग समता नियम काम करता है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे जिससे एपी और बीपी बराबर हो जाएंगी। यानी देखो रचना बिंदु ओ को पी से मिलाने वाले हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज हो गया ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी, व दूसरा त्रिभुज हो गया बी ओ पी। इसमें देखो जो त्रिभुज ए ओ पी है उसमें जो कोण ए है वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। और त्रिभुज जो बी ओ पी है उसमें जो का कोण बी है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो नाइन्थ क्लास से हमने पढ़ा था, मान लो हमारे पास कोई दो त्रिभुज है इसी प्रकार से, ये कोण 90 डिग्री का और ये दूसरा त्रिभुज है ये भी हो गया 90 डिग्री का। कोई दो त्रिभुज में कोण 90 डिग्री और उनके सामने वाली भुजा है जो कर्ण है, यानी इसमें अगर 5 है तो और ये भुजा भी 5 है, तो इन दोनों त्रिभुजों में आर एच एस सर्वांग समता नियम में काम करता है, जिससे त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अतः हम कह देंगे कि स्पर्शरेखा ए पी का मान बी पी के बराबर है। यानी त्रिभुज ए ओ पी में तो कोण है ओ ए पी बराबर है, कौन है त्रिभुज बीओपी में ओ बी पी। कारण क्या लिख देंगे, कवर्त की त्रिज्या व स्पर्शरेखा परस्पर लंबवत होती है।
उसके बाद में देखो ओपी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ओपी बराबर ओपी, ये होगी उभयनिष्ठ भुजा। तो आरएचएस से सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी सर्वांग सम होगी। और हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है कि चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्शरेखा पी ए बराबर है पी बी। ये परिमेय 10.2 परीक्षा 2024 यानी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखो क्या है अगले जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अभ्यास सतह किस प्रकार रह सकती हैं। पहला अभ्यास सतह है एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। यानी हमें पर्टिकुलर बोल दिया है कि वृत्त पर एक बिंदु को स्थित किया गया है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए। यानी एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में अगला क्या है एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। वो हमने अभी पढ़ा है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा एक बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा 3 नंबर सवाल है वो हमारे पास क्या है, मान लो इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त है, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। इसके बाह्य बिंदु यानी वृत्त की त्रिज्या वो हमारे पास है 7 और बाहरली साइड को एक बिंदु स्थित है, मान लो बिंदु पी। इससे इसके ऊपर एक स्पर्शरेखा खींची गई है, उसका नाम दे देते हैं ए पी। और इसकी जो लंबाई है स्पर्शरेखा की वो हमारे पास है 24 सेमी। और केंद्र से बिंदु की दूरी यानी जो केंद्र बिंदु वो है उससे हमें बिंदु पी की दूरी ज्ञात है करनी है। अब देखो त्रिभुज बन गया ए ओ पी, इसमें जो कोण ए है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको बोलती है हमें कर्ण। और जो ये है 24 इसको बोल देंगे लंब है, और ये 7 है जो इसको बोल देंगे आधार। यानी त्रिभुज एओपी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय हो गई हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है यानी ओपी जो वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी है। आधार हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, लंब हमारे पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49 और 24 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 576। ये हो गया ओपी का स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर आ जाएंगे हमारे पास 576 में 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। और ओपी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 के लग जाएगा अनरूट। और 625 का जो अनरूट है वो होता है हमारे पास 25। यानी वृत्त के केंद्र से जो दूरी है बिंदु की वो आ गई हमारे पास 25। उसके बाद अगला देखो एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वो हमने पहले ही महत्वपूर्ण बिंदु में बात की थी कि एक वृत्त पर अधिकतम 2 समांतर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है यदि एक बिंदु पी से केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर पी ए व पी बी दो स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है हमारे पास है ओ, ये हो गया ओ। इसके जो बाहरली साइड जो बिंदु है पी, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है पी, यहाँ पे कोई बिंदु हो गया पी।
और इस बिंदु से दो स्पर्शिका, एक तो है यहाँ पर, उसका नाम तो है पी ए, और दूसरी है यहाँ पर, उसका नाम है पी बी। और ये दोनों स्पर्शिकाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, यानी ये जो कोण है हमारे पास वो है 80 डिग्री। उसके बाद में देखो कोण है ए ओ बी, यानी जो केंद्र पर जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। यानी हमें ए को ओ से मिलाएंगे और बी को ओ से मिलाएंगे तो कौन बन जाएगा केंद्र पर एक ए ओ बी, ये जो कौन है। अब उसके बाद देखो इस प्रकार का अगर सवाल आपके पास अभ्यास में आए तो यहाँ पर जो कोण 80 है और ये केंद्र पर कोण है, इन दोनों का योग है हमें 180 कर देना है, यानी कोण ए ओ बी। ए ओ बी जो पूरा कोण पूछ रखा है, तो ये कोण 80 है, तो जो केंद्र पर कोण है वो हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद में एक ध्यान रखना है, कई बार क्या करती हैं कोण है ए ओ पी, यानी जो आधा कोण है वो पूछ लेते हैं। अगर आपको कोण आधा पूछे तो 100 का आधा कर देंगे, हो जाएंगे 50। और बी ओ पी पूछेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 50। लेकिन हमें तो इस सवाल में कोण है ए ओ बी यानी केंद्र का जो पूरा कोण है वह पूछे है, वो हमारे पास कितना आ गया, 100। ध्यान रखना है कि स्पर्शिका और केंद्र पर जो कोण बनती है दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो स्पर्शिका 80 डिग्री है, तो केंद्र पर जो कोण है वो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। यानी जो ऑप्शन ए है वो हो गया हमारे पास सही। उसके बाद देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है परिमेय 10.2, जो हमने अभी सिद्ध किया है। उसके बाद में अगला जो सवाल है 10.2 का सवाल नंबर 7, एक बिंदु ए से जो केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान लो हमारे पास ये एक वृत्त है, ये होगा इसका केंद्र बिंदु ओ, इसके केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम दे देंगे हमें पी। और वृत्त पर स्पर्शिका यानी बिंदु पी से वृत्त पर एक स्पर्शिका खींची गई है, उसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है 4 सेमी, और केंद्र से जो दूरी है वो हमारे पास है 5 सेमी, और हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी जो देखो इस प्रकार का सवाल अगर अभ्यास में आएगा तो हमने शॉर्टकट में किया था अभी पाइथागोरस में लगा कर, लेकिन जो अगर 2 नंबर में सवाल आ गया तो आपको इनको पूर्ण तरीके से करना होगा। अब देखो क्या हो गया, ये हमारी स्पर्शरेखा होगी पी ए में दिया है स्पर्शरेखा की लंबाई स्पर्शरेखा की लंबाई वो है हमारे पास 4 सेमी, और केंद्र से दूरी यानी ओपी का मान हमारे पास है 5 सेमी, और वृत्त की त्रिज्या वो है आर, हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो 90 डिग्री कोण है ए, उसके सामने एक भुजा हो जाएगी कर्ण है, यानी कर्ण का मान वो हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, बराबर 90 डिग्री वाला जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है उसको मान लेंगे लंब है, और आधार हो गया हमारे त्रिज्या यानी आर का स्क्वायर, प्लस लंब हो गई 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 25, और आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 प्लस के हैं 25 की ओर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 - 16, और 25 से 16 घटाएंगे तो हमारे पास बच के 9। ये हमारे पास है आर स्क्वायर, आर बराबर आ जाएगी √9, यानी आर जो है वो हमारे पास आ गया 3 सेमी। अतः हम कह देंगे वर्त की त्रिज्या 3 सेमी है। अतः है
वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। अब देखो, जो हमारा अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 8। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस ए बी सी। इसमें देखो एक परिगत नाम है। परिगत का मतलब है एक हमें चतुर्भुज बनाना है और वो जो वर्त के बाहर होगा, यानी चित्र बना हुआ है। चित्र में देखो क्या है, एक वर्त बना दिया गया है और इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना दिया। इस चतुर्भुज का जो नाम है वो हो गया ए बी सी और बी। और हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी का जो योग है वो ए डी और बी सी के योग के बराबर है आ जाएगा। हमें देखो पहले दिया क्या है, दिया है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। उसको देखो सिद्ध क्या करना है, कि जो भुजा ए बी है और भुजा सी डी का योग बराबर है ए डी और बी सी का योग। देखो उपपत्ति में क्या आ जाएगा हमारे पास है। अब देखो हमें एक चीज मालूम है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। जो ए से जो स्पर्शरेखा खींचेंगे, यहाँ पर जो एक बिंदु आ जाएगा उसको बोल देंगे स्पर्श बिंदु पी। यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु होगा वो हो गया क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस चार हमारे पास है स्पर्श बिंदु, यानी जो ए से स्पर्श रेखा है वो हो जाएगी ए पी बराबर ए एस। बी से हो जाएगी बी पी बराबर है बी क्यू। और हमें ए बी लेना है तो जो ए बी किस से बनेगी, ए पी और बी पी से। पहले लिख देंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी बिंदु ए से स्पर्श रेखा वो हो गई हमारे पास ए पी बराबर आ जाएगा ए एस। बी से हो जाएगी बी पी बराबर हो गया बी क्यू। अब देखो हमें ए बी के साथ मिलाना है सी डी किस से बनेगी, सी आर और डी आर से। तो ये हो गई सी आर के बराबर आ जाएगा सी क्यू और जो डी आर है इसके बराबर आ जाएगा डी एस। इसमें देखो आपको एक यही ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी किस से बन रही है उनको एक तरफ रखना है। यानी ए बी हमारे पास ए पी और बी पी से बनेगी, तो ए पी बी पी और सी डी और सी आर और डी आर से नहीं, इनको चारों में एक साइड रख दिया। और जो ए डी और बी सी है जिस से बन रही है उनको एक साइड रख दिया और इनको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 को। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 2 व 3 4 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से 4 से अगर चारों को जोड़ेंगे तो ए पी और बी पी जुड़कर बन जाएगी ए पी। यानी ये हो गया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर आ गया ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यानी ए पी और बी पी, देखो ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो बन गया हमारे पास ए बी प्लस सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो बन गया हमारे पास सी डी
बराबर, और ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए डी, और बी क्यू और बी सी को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी सी। जो हमें सिद्ध करना है वो आ गया, इति सीधा। उसके बाद में अगला सवाल क्या है, वो है हमारा सवाल नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण है। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है, उसका ये बाह्य बिंदु है कोई पी, स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण यानी, और पी से दो स्पर्शरेखा होगी, एक तो होगी पी ए और दूसरी आ जाएगी पी बी। इनके बीच का कोण है ये हो गया पी, स्पर्शरेखा यानी ए पी बी स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी स्पर्श बिंदु हो गए ए और बी, इनसे मिलाने पर एक केंद्र पर कोण बनेगा कोण ए ओ बी। कोण का क्या नाम होगा, कोण ए ओ बी। और इन दोनों का जो का योग है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, संपूरक। संपूरक का मतलब है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है उसको बोलते हैं संपूरक। संपूरक का मतलब हो गया दो कोणों का योग है 180 डिग्री, यानी कोण पी और कोण ओ का योग कितना डिग्री लेकर आना है, 100 डिग्री। अब देखो पहले में दिया क्या है, दिया है वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा पी ए व पी बी खींची गई है। अब देखो हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा में जो 90 डिग्री कोण बनता है, यानी जो कोण ए है वो हमारे पास 90 डिग्री का, और जो बी है वो भी हमारे पास कितने डिग्री हो जाएगा, 90 का। और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी केंद्र का कोण है और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ए पी बी, इन दोनों का योग हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। उसके बाद देखो ऊपर 3 में आने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है, यानी कोण ओ ए बी कोण ए और कोण ओ बी पी, कोण ओ ए पी पी है भैया ना, और कोण ओ बी पी ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे 90 डिग्री। कारण क्या आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। उसके बाद देखो हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया ए ओ बी पी, चतुर्भुज ओ ए पी बी में हम जानते हैं चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चूंकि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण हमारे पास पहला आ जाएगा ए जिसका नाम है ओ ए पी, दूसरा आ जाएगा बी ओ बी पी, उसके बाद में एक आया केंद्र वाला कोण ए ओ बी, और चौथा कोण वो हमारे पास आ गया स्पर्श रेखा ए पी बी।
बराबर 4 अंगों या योग कितना हो गया 360। अब हमें मालूम है कि कोण ए 90 डिग्री का है और बी भी 90 डिग्री का है, प्लस कोण ए ओ बी हमें सिद्ध करना है और ए पी भी हमें सिद्ध करना है। बराबर आ गया 360, 90 90 हो गई 180, प्लस कोण ए ओ पी और प्लस कोण ए ओ बी भी ए पी बी बराबर आ गए 360। 180 यहाँ पर प्लस के हैं, 360 की ओर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी इस साइड बच गए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो गए 360 माइनस 180। 360 से 180 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। जो सिद्ध करना था वो हमारे पास से आ गया। हमारे पास अगला सवाल हुआ है सवाल नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। अब की बार हमें एक वृत्त के जो परिगत चारों में चतुर्भुज दिया है वो एक समांतर चतुर्भुज है। यानी जो चित्र में चतुर्भुज बना है वृत्त के चारों ओर, उसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी। यानी जो ए बी सी डी चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होता है कि जो भुजा ए बी है वो सी डी के बराबर होगी और जो बी सी है वो ए डी के बराबर आ जाएगी। यानी भुजा ए बी का मान तो आ जाएगा सी डी के बराबर और बी सी का मान है वो आ जाएगा हमारे पास से ए डी के बराबर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। दिया है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होगी आमने सामने की भुजा बराबर। यानी ए बी का मान तो आ जाएगा सी डी के बराबर और बी सी का मान आ जाएगा ए डी के बराबर। उसके बाद देखो सिद्ध करना है हमें कि जो ये समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है। सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब हो गया ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर आती है। यानी जो ए बी है उसका मान बी सी के बराबर होगा, बी सी का मान सी डी के बराबर होगा और सी डी का मान ए डी के बराबर होगा। अब देखो जो ए से स्पर्शरेखा खींची गई है और बी से यहाँ पर जो बिंदु है उस स्पर्श बिंदु आ जाएंगे हमारे पास पी क्यू आर एस। उपपत्ति में क्या होगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी बिंदु ए से आ जाएगी ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। बी से आ जाएगी बी क्यू बराबर बी पी बराबर है बी क्यू। सी एस से आ जाएगी सी आर बराबर सी क्यू और डी से आ जाएगी डी आर बराबर है डी एस। ये होगी समीकरण नंबर 1 2 3 और 4। उसके बाद समीकरण 1 2 व 3 को 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर क्या होगा, ए से जो समीकरण है
यानी एक तरफ की समीकरण है AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। एक साइड की अलग हो जाएगी और दूसरी साइड की एक तरफ आ जाएगी। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP में अगर BP जोड़ेंगे तो हमारे पास AB बन गया, और CR में DR जोड़ने पर CD बन गया। उसके बाद AS में DS जोड़ेंगे, AS से DS, यानी जो ये भुजा है और ये भुजा, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास AD बन जाएगा। और BQ और CQ को जोड़ने पर बन गया BC। अब देखो हमें ये मालूम है कि AB का मान CD के बराबर है, लिख देंगे चूंकि ये दो चीज़ हमारे पास बराबर है। AB का मान बराबर है CD के, और जो BC का मान बराबर है AD के। इनको चेंज कर सकते हैं। AB और CD बराबर है तो ये हो जाएगा AB, CD की जगह रख देंगे AP बराबर AD का मान BC के बराबर है, यानी AD को लिख देंगे BC प्लस BC। ये AB और AB हो गए 2AB, और BC और BC हो गए 2BC। 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया AB बराबर है BC। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास से, यहाँ पर देखो शुरुआत में AB का मान CD के बराबर है, AB बराबर है CD। और हमने देखो सिद्ध किया है AB का मान BC के बराबर है। AB बराबर CD है तो बराबर में आ जाएगा BC, और BC का मान है AD के बराबर है। यानी जो हमारे पास है चारों भुजाएं वो आपस में बराबर आ गई। अतः कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। संपूरक का मतलब है ये हमारे पास एक वृत्त है, उसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना है, और इसकी जो भुजाएं आमने सामने वो एक संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का मतलब हो गया दोनों जो आमने सामने कोण है उन दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। यानी जो हमारा चित्र है यहाँ पर हो जाएगा ABC और D। चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वृत्त के केंद्र पर ये बिंदु A व B से हो गया कोण AOB, और C से हो जाएगा COD। यानी जो ये कोण है इनका और इन दोनों का योग मेरे पास कितना आना चाहिए 180। या तो इन दोनों का आ जाए और या इस साइड का आ जाए, यानी COB और AOD इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री लेकर आना है हमें 180। उसके बाद देखो ये हो गया हमारे पास स्पर्श बिंदु, बिंदु P Q R और S। पहले में दिया क्या है, दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध करना है कि आमने सामने भुजाएं, यानी AB और CD के जो कोण वो ले लेते हैं कि कोण AB से बन जाएगा AOB, और CD से बन जाएगा कोण COD। इन दोनों का योग कितना डिग्री है 180। उसके बाद देखो हमारे पास है रचना होगी थोड़ी सी रचना में क्या हुआ, हमारे पास बिंदु ABCD को केंद्र से मिलाया, और बिंदु स्पर्श बिंदु है जो PQRS उनको भी केंद्र से मिलाया, केंद्र बिंदु यानी O से मिला दिया। और जो कोण बन रहे इनका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 कोण बन गए। उसके बाद देखो क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे। बिंदु A से जो त्रिभुज है AOS है, और बिंदु A से दूसरा त्रिभुज है AOP। इन दोनों को अगर हमें सर्वांग सम करेंगे तो कोण ए और कोण दो दोनों बराबर आ जाएंगे, जिससे हमारे पास देखो उसके बाद लिख दिए कोण 3 बराबर 4 आ गया, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8। जिस प्रकार 1 2 बराबर है उसी प्रकार ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद बिंदु है केंद्र बिंदु, इसके चारों ओर जो कोण है टोटल वो हो जाएगा हमारे पास से 300 डिग्री। यानी उत्पत्ति में आएंगे, पहले रचना कर देते हैं थोड़ी सी। रचना में क्या हो जाएगा, बिंदु O को A B C D
पी क्यू आर व एस से मिलाया। उपपत्ति में देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, उपपत्ति बिंदु ए से जो कोण बन रही है 1 और 2, ये हो जाएगी त्रिभुज कौन से आएगी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ एस। उसका जानते हैं देखो, बिंदु पी पर 90 डिग्री कौन हो गया, वर्त की त्रिज्या व स्पर्शरेखा और एस वर्ष भी हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने एक भुजा है ए ओ, वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तुम्हारा जो आर एच एस सर्वांग समता नियम है वो लग जाएगा यहाँ पर है। त्रिभुज ए ओ बी में आ गया कि कौन है ए पी ओ बराबर है ए ओ में आ जाएगा ए एस ओ बराबर है 90 डिग्री। कौन हो गया त्रिज्या व स्पर्शरेखा मध्य का कौन है, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्शरेखा के मध्य का कोण है 90 डिग्री होता है। उसके बाद में जो ए ओ है वो दोनों में बेनिष्ठ है, ए ओ बराबर है ए ओ, तो हम कह देंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ एस। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो संगत कोण है वो भी हमारे पास है बराबर आएंगे, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हो जाएगी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होती हैं। उसके बाद देखो 1 के बराबर 2 आ गया, इसी प्रकार 3 के बराबर 4, 5 के बराबर 6 और 7 के बराबर है 8 हो जाएंगे। इनको बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 के बराबर 4, 5 के बराबर कोण 6 और 7 के बराबर कोण है 8। जो पहला है 1 बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। उसके बाद देखो क्या हुआ, हमें पता है एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण है बनता है कि चूंकि एक बिंदु के चारों ओर और 360 डिग्री का कोण है बनता है। तो बिंदु ओ के चारों ओर कोण हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 8 का योग है 360 डिग्री। अब देखो मिलाना है ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी किस किस से बन रहा है 2 व 3 से, यानी जो कोण 2 है वो और 1 बराबर है तो 1 को हम कोण 2 लिख देंगे, 3 व 4 बराबर है तो कोण 4 को 3 लिख देंगे। और बाद देखो सी ओ डी है 7 व 6 से, यानी 5 को लिख देंगे 6 और 8 को लिख देंगे 7। समीकरण 1 2 व 3 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से, एक है उसको चेंज कर देंगे 2 में, कोण दो है वैसा वैसा रह जाएगा, 3 के में ज़रूरत है, 4 को चेंज कर देंगे कोण 3 में, 5 को चेंज कर देंगे 6 में, और कोण 6 है वैसा वैसा रह गया, और कोण 7 का 7 है, और कोण 8 चेंज हो गया 7 में बराबर हो गए 360। देखो कोण 2 भी 2 हो गए, 3 भी 2 हो गए, 6 भी 2 हो गए, 7 भी 2 हो गए। इन जो कोण 2 है वो हो गए 2 कोण 2, 3 वो भी होगी 2 कोण 3, और 6 वो भी होगी 2 कोण 6, और 7 वो हो गया 2 कोण 7 बराबर 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बच गया कोण 2 कोण 3
कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। दो यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएंगे 360, ये हो जाएगा भाग में। 360 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 180। तो उसमें देखो कोण 2 व 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कोण ए ओ बी। और कोण 6 व 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कोण सी ओ डी। जो हमें सिद्ध करना है वो आ गया। उसके बाद देखो पिछली बार है राजस्थान बोर्ड में 2023 में यह प्रश्न आया था उदाहरण नंबर 2 के अंदर ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी तथा टी क्यों खींची गई है। मान ली ये हमारे पास कोई एक वृत्त है और यहाँ से कोई बाह्य बिंदु है कोई टी, इससे दो स्पर्श रेखा होगी, एक का तो नाम है टीपी और दूसरे का नाम है टी क्यू। ये तो हो गई टीपी और ये हो गई टी क्यू। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। और दूसरा आ गया कोण 2 OP की OP क्यू, ये हो गया वृत्त का केंद्र। ओ को पी से मिलाएंगे और पी को क्यू से मिला देंगे। इनका जो का बीच का कोण है वो कोण टी और ओ जगह पी है कोण है वो दो गुना होता है टी का। देखो पहले में क्या दिया है, दिया है वृत्त के बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टी पी व टी क्यू है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर है दो कोण ओ पी क्यू। अब देखो उपपत्ति, हमें देखो पहली चीज तो ये मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा यानी बिंदु जो पी है वहां पर है जो कोण है वो हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यानी ओ पी टी यानी जो कोण है हमारे पास ओ पी टी ये हमारे पास है 90 डिग्री का। कारण क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। उसके बाद देखो जो कोण पी है वो किस किस से बन रहा है, एक तो हो गया ओ पी क्यू यानी हमारे पास जो कोण पी है वो किस किस से जुड़ जाएगा, एक तो हो गया ओ पी क्यू यानी इधर का ओ, एक हो गया टी पी क्यू यानी जो हमारे पास ये कोण है पी इस प्रकार है। एक तो हो गया ये, एक हो गया यानी ओ पी क्यू, दूसरा हो गया टी पी क्यू। कोण पी दो से बन गया ओ पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू, दोनों का योग आ गया हमारे पास 90 डिग्री। बाद में देखो क्या हुआ, ये टी पी और टी क्यू का मान दोनों का बराबर है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अगर ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है तो कोण पी यानी टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों का मान बराबर होगा कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी टीपी का मान टी क्यू के बराबर आ जाएगा। टीपी और टी क्यू बराबर है तो हमारा जो त्रिभुज है टीपी क्यू वो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः है त्रिभुज टीपी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज
है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण टी पी क्यू का मान कोण है टी क्यू पी के बराबर है आ जाएगा। उसके बाद देखो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतःकोण योग होता है 180 डिग्री कि चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार है हमें तो त्रिभुज टी पी क्यू इसमें देखते हैं त्रिभुज टी पी क्यू में कौन से कोण हो गए। एक तो कोण हो गया पी टी क्यू प्लस दूसरा कोण हो गया टी पी क्यू और प्लस से तीसरा कोण हो गया टी क्यू पी बराबर 180। देखो हमें पी की जरूरत है पी टी क्यू और ओ पी क्यू यानी पी चाहिए तो हमारा जो कोण क्यू है वो पी में चेंज हो गया पहले। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 और यहाँ से समीकरण 1 आएगी हमारे पास। समीकरण 2 से क्या हो गया कोण पी टी क्यू में जरूरत है और ये टी पी क्यू और टी क्यू पी को चेंज कर देंगे टी पी क्यू बराबर 180। उसके बाद में क्या हुआ कि कोण पी टी क्यू प्लस 2 कोण है टी पी क्यू बराबर आ गए 180। यहाँ से देखो टी पी क्यू का अगर मान निकालेंगे तो ये टी पी क्यू इस साइड रह गया बराबर आ जाएगा 90 माइनस कोण ओ पी क्यू ये हो जाएगी हमारे पास है समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 से हम टी पी क्यू का मान रख देंगे तो ये कोण आ गया 2 ओ ये कोण पी टी क्यू प्लस 2 के 2 टी पी क्यू जी आ गई 90 माइनस कोण ओ पी क्यू बराबर 180। ये हो जाएगा कोण पी टी क्यू कोष्टक खोलेंगे तो होगी 90 दूनी 180 माइनस 2 कोण ओ पी क्यू बराबर 180। ये 180 प्लस के ये भी प्लस के कट गए प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस 0 हो जाएंगे तो ये बच गया कोण पी टी क्यू। ये माइनस के 2 ओ पी के तो है उस साइड के तो हो गए कोण 2 ओ पी क्यू प्लस के जो हमें सिद्ध करना था वो आ गए। ये देखो जो सवाल है वो 2023 के बोर्ड में आया हुआ है 2023 के बोर्ड में। अब की बार जो सवाल है हमारे पास है एक तो 12वां मोस्ट है 11वां भी मोस्ट है और एक 10वां और एक 8वां। ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर और 3 नंबर के लिए मोस्ट है। 1 नंबर का सवाल है वो हमने महत्वपूर्ण बिंदु पर देते हैं उनमें से आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।